जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, आज की कहानी एक ऐसे राजा से जुड़ी है जो पूर्ण सात्विक था। जिस समय महाराज रघु ने अयोध्यापुरी को दान कर दिया और वनों में जाकर तपस्या करने लगे, जिस भिखारी को राजा ने अयोध्यापुरी दान की थी वह भिखारी कुछ ही दिन का मेहमान था। उसकी मृत्यु के पश्चात अब राजा की आवश्यकता हुई तो मंत्रीगण इकट्ठे होकर महाराज रघु को ढूंढते हुए रघु के पास पहुँचे और बोले कि महाराज, वह तो मर गया है जिसे आप राजा बना कर आए थे, परंतु अब राजा के बिना सुना है और आपकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए अब चलकर आप राज करें। तो राजा रघु बोले कि दिए हुए दान को मैं वापस ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए आप किसी और को राजा बना दो। उस समय महाराज रघु के परिवार से दूर से लगने वाला एक भाई महाराज शक्ति सिंह गया में राज करते थे। जब महाराज शक्ति सिंह को इस बात का पता लगा कि राजा रघु ने अपना राजदान कर दिया है, तो उसने भी अपने पुत्र को राज देकर और वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया। तभी सभी ऋषियों ने इकट्ठे होकर महाराज शक्ति सिंह को बुलवाया और बोले कि जब तक अयोध्या में रानी को संतान न हो जाए और वह संतान गद्दी पर बैठने लायक न हो, तब तक हे राजन, आपको ही राज करना पड़ेगा। महाराज शक्ति सिंह सादगी से रहते थे, अतः उन्होंने अपना राजा का सिंहासन न ले एक बड़ा सा मुड्ढा बनवाया। बड़े से मुड्ढे पर बैठकर राजकाज चलाने लगे। अतः महाराज रघु की प्रतिमा रखकर सिंहासन के ऊपर स्थापित करवा दी और बोले कि जब तक इनका उत्तराधिकारी गद्दी पर नहीं आ जाता मैं तब तक ही रहूँगा। उसके कुछ दिनों बाद महाराज शक्ति सिंह की रानी बोली कि चलो महाराज, गंगा स्नान करने चलते हैं। अयोध्या से राजा शक्ति सिंह अपनी पत्नी के साथ गढ़मुक्तेश्वर यानी गंगा स्नान करने चले आए। महाराज का चारों तरफ को बहुत ही सम्मान था तथा सभी राजा अपनी रानियों से बोले कि महाराज शक्ति सिंह आए हुए हैं जो आजकल अयोध्या में राज करते हैं, हम उनसे मिलने जाते हैं। उन सभी राजाओं ने महाराज शक्ति सिंह का बड़ा ही सम्मान किया और उनके साथ बैठकर वार्तालाप करने लगे। उधर राजाओं की रानियां, उन्होंने सोचा चलो ऐसे राजा की रानी से हम भी मिलें। और जब वहाँ वे रानी आई तो महाराज शक्ति सिंह की रानी की वेशभूषा देखकर उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ। बहुत ही सादगी से एक सूती साड़ी पहने हुए, कुर्ता पहने हुए रानी को देखकर बड़ी अचंभित हुई और सभी रानियां रानी के मुंह पर ही कहकर चलने लगी कि यही इतने बड़े महाराज की रानी, हमारे तो इस प्रकार की नौकरानी भी नहीं रहती जिस प्रकार के कपड़े तुम पहने हुए हो। रानी को बड़ा दुख हुआ तथा जब घर वापिस आ गए, अयोध्या में आने के बाद रानी ने राजा को बुलवाया और रात्रि में बोली कि राजन, मैं आपके साथ किसी भी स्थान पर किसी भी दाम पर नहीं जाऊंगी। राजा बोले वह क्यों? रानी बोली कि मुझे आज लज्जित किया है रानियों ने। मेरी ये वेशभूषा देखकर रानियाँ मुझे अपशब्द कह रही थी।
इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका अपमान हो। राजा बोले कि देवी, हम दोनों पति पत्नी अपना खर्च चलाने के लिए राज से कुछ नहीं लेते, अतः मेहनत भी करते हैं, तो इसलिए हमारे पास कोई आभूषण बनवाने के लिए अलग से धन नहीं है। तो रानी बोली कि अगर आप मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं तो मेरे लिए आभूषण भी हो और रेशमी वस्त्र भी हो। राजा इसी सोच में पूरी रात रहा। सुबह दरबार में जाकर बैठा तो मंत्रीगण बोले कि हे राजन, आपके चेहरे पर इस प्रकार की उदासी क्यों है? राजा बोला कि मेरी रानी की इस प्रकार की इच्छा है कि अगर वह मेरे साथ कहीं जाए तो नए नए वस्त्रों और आभूषणों में लद कर जाए। अब बोलो, मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है, मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। तो मंत्रीगण बोले कि राजन, आप इस समय अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की सारी संपत्ति आपकी है। राजा शक्ति सिंह बोले नहीं, ये मेरी संपत्ति नहीं, ये तो राज्य की संपत्ति है, इसका तो मुझे केवल देख रेख करनी है, यह तो राज्य के कार्य में ही लगानी है। फिर मंत्री ने विचार कर कहा कि देखो, किसी अयोध्या के किसी शत्रु के पास जो है, अगर हम टैक्स के रूप में उससे सोना ले आएँ तो हो सकता है कि वह अयोध्या की भी नहीं होगी और जो है रानी का, आपकी रानी का आभूषण भी बन जाएंगे, वस्त्र भी बन जाएंगे। यह राजा के मन में भी आई। फिर सोचा गया कि इस समय अयोध्या का शत्रु कौन है। तो चारों तरफ को निगाह दौड़ाने के बाद सबके दिमाग में आई कि लंका का राजा रावण वह अयोध्या का शत्रु है। वह बार बार हमारे राजा रघु से भी युद्ध करने आया था तथा इनके पिता से भी युद्ध करने आया था। वह हमारा शत्रु है। वहाँ से 4 सिपाहियों को, जिनके हाथों में केवल लाठी थी और सादे वस्त्र पहने हुए थे, उनके कंधे पर चद्दर थी, उन्हें भेज दिया। वे चारों वहाँ पहुँचे। लंका में जाने के बाद अब वे चारों दरबार में गए तो बाहर द्वारपाल ने रोककर कहा, कौन हो? तो उन चारों ने कहा, हम अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से दूत बनकर आए हैं और तुम्हारे राजा रावण से मिलना चाहते हैं। तो राजा द्वारपाल ने जाकर राजा से कहा, हे महाराज रावण, अयोध्या से कोई 4 आदमी आए हैं, साधारण आदमी हैं, जिस प्रकार हमारे ग्वाले हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि हम राजा के द्वार दूत हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। रावण ने उन्हें अंदर बुला लिया और उनकी वेशभूषा देखकर हंस पड़े। इतनी सादगी में तो कोई रहता ही नहीं था लंका में। और रावण ने पूछा, हाँ क्या बात, क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि हमारे राजा इस समय शक्ति सिंह हैं और वे शक्ति सिंह चाहते हैं कि जो है आप हमें 4 भार सोने का टैक्स के रूप में दें। आपके ऊपर कर बांधा है हमारे राजा ने। कर का नाम सुनते ही रावण बौखला गया, उन चारों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा, कह देना अपने राजा से युद्ध करने के लिए तैयार रहे। अब वे चारों समुद्र के किनारे आ गए। सोचा कि अगर हम खाली हाथ गए तो अयोध्या नगरी का अपमान होगा, हमारे महाराज रघु का भी अपमान होगा और इस समय जो हमारे वर्तमान राजा हैं शक्ति सिंह, उनका भी अपमान होगा। तो वे चित्रकार भी थे और बैठकर उन्होंने मट्टी की वहीं लंका बनाई। उसके ही जिस प्रकार की उन्होंने लंका देखी थी उसी प्रकार के बड़े बड़े स्तंभ बना दिए। यह कार्य पूरी रात में उनसे तैयार हुआ। अगले दिन सुबह एक फिर वापस गया और वह जाकर द्वारपाल से बोला कि अपने राजा से कहो कि जो कल 4 थे उनमें से एक तुमसे मिलने आया है। जब उसने जाकर कहा द्वारपाल ने रावण से, तो रावण बौखला गया और वह तुरंत अपने आप ही उठकर बाहर आया
और बोला क्या बात है। उसने कहा राजन, हम युद्ध के लिए तो तैयार हैं, हमारी सेना युद्ध करने भी आ सकती है, आप भी युद्ध करने जा सकते हो, लेकिन उससे पहले हम चारों आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। कि दिखाइए, क्या दिखाना चाहते हैं। कि यहाँ नहीं, समुद्र के किनारे पर चलो। रावण अपने बड़े बड़े महारथियों और राक्षसों के साथ समुद्र किनारे आ गया। तो उन चारों ने बोला कि देखो, ये जो लंका है आपकी सोने की, इसी प्रकार की ये मिट्टी की लंका है। रावण लखाया देखकर बोला हाँ। तो बोले कि अगर महाराज शक्ति सिंह ने भक्ति की है और महाराज शक्ति सिंह सत्यवादी हैं तथा हमारे राजा रघु सत्यवादी हैं, तो हे प्रभु, हमारी वाणी सत्य हो और लंका की पूरब की गुम्मन टूट जाए। इतना कहते ही मट्टी की गुम्मन तो टूटी, सोने की भी गुम्मन नीचे गिराई। इतना देखते ही रावण घबरा गया और उसने कहा रुको, मैं तुम्हें 4 बार सोने के देता हूँ, लेकिन जिसके साधारण आदमी इतना कार्य कर सकते हैं, तो इनके पास तो शक्ति सिंह के पास पता नहीं कितनी माया है। उसने 4 बार सोने का दे दिया। अब जब यह बात रात्रि में रावण ने मंदोदरी से बताई, तो मंदोदरी बोली कि यह तो आपको पहले ही दे देना चाहिए था। महाराज शक्ति सिंह तो बहुत बड़े प्रतापी राजा हैं, और वे तो गया के राजा थे, पता नहीं अयोध्या के राजा कैसे हो गए, लेकिन वे तो बहुत उच्च कोटि के राजा हैं। महाराज रघु की तरह ही उनका भी चारों तरफ डंका बजा हुआ है। रावण ने कहा कि तुम भी जानती हो उन्हें। कि हाँ, मैं तुम्हें सुबह दिखा दूंगी। और सुबह के समय मंदोदरी पक्षियों को रोजाना दाना चुगाती थी। वह महाराज रावण को लेकर ऊपर पहुंची और उसने दाने बखेरे, पक्षी आ गए। तो वह बोली कि देखो, ये पक्षी हैं, ये इनसे मैं जो कहूँगी ये वो ही करेंगे। वह बोला वो कैसे। उसने कहा कि राजा रावण की दुआई है, कोई भी पक्षी दाना न चुगे, लेकिन सब पक्षी दाना चुगते रहे। मंदोदरी बोली महाराज, आपकी तो बात ये पक्षी भी नहीं मानते। अब सुनो, अब बताओ कि महाराज शक्ति सिंह की दुआई है, कोई भी पक्षी दाना ना चुगे। तो सब पक्षियों ने ऊपर को अपनी गर्दन कर ली। यह देखकर रावण अचंभित हो गया। वहाँ एक कबूतर ने दाना उठाया, वह गिर गया। और मंदोदरी उठकर भागी और बोली ये तो बहुत बुरा हुआ, हे प्रभु इसे क्षमा कर दे, ये एक बहरा पक्षी है, इसे सुनाई नहीं दिया, इसलिए इसकी कोई गलती नहीं, इसे आप क्षमा करो। और उसके ऊपर को हाथ फिराकर मंदोदरी ने उसे जीवित कर दिया। यह देखकर रावण बहुत ही भयभीत हुआ। उसने कहा ठीक है, चलो देखते हैं उस शक्ति सिंह को भी। वह अपने दरबार में चला आया। लेकिन जब वे चारों महाराज शक्ति सिंह के दरबार में आए और शक्ति सिंह ने पूछा कि यह सोना उसने राजी खुशी कैसे दे दिया, तो उन्होंने कहा कि राजी खुशी नहीं, हमें यह कलाकारी करनी पड़ी। वहाँ सोने की लंका की जगह मिट्टी की लंका बनाकर उसे दिखाना पड़ा। तो राजा ने अपनी पत्नी के पास, रानी के पास ले जाकर वह धन रख दिया और बोला कि इससे हमारी बहुत ज़्यादा भक्ति घटी है, और जब तक ये भक्ति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम आप कहीं एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे और भक्ति करेंगे। इतना सुनते ही रानी बोली जब हमारी इस सादगी में इतनी भक्ति है तो मुझे यह सोना नहीं चाहिए, इसे वापस भिजवा दो। राजा ने उन चारों को फिर वह सोना वापस भेज दिया। और उन्होंने जाकर जब रावण को दिया तो रावण अचंभित रह गया। और रावण बोला कि तुम राजा अपने राजा को भेजना, उसी के द्वारा मैं इस सोने को वापस लूँगा। तो वहाँ से एक आदमी वापस आया। उसने आकर कहा कि महाराज वह तो आपको बुला रहा है। शक्ति सिंह लंका में पहुँचे। शक्ति सिंह का बड़ा सम्मान किया और रावण ने मंदोदरी से कहलवाया कि तुम्हारा वो शक्ति सिंह आ गया है जिसकी तुम बड़ाई कर रही थी, उसके लिए अच्छे अच्छे सभी प्रकार के भोजन तैयार करना।
अब मंदोदरी ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और जिस समय रावण और शक्ति सिंह दोनों भोजन करने आए शाम के समय, तो उस समय स्वमेव अपने आप उठकर मंदोदरी ने महाराज शक्ति सिंह के हाथ धुलवाए और उन्हें एक सादी चौकी पर बैठा दिया। उनके सामने चावल, दाल, सादी रोटी ये रख दी और महाराज रावण के सामने 36 प्रकार के भोजन रख दिए। अब राजा रावण उस समय तो कुछ कह नहीं सका, लेकिन जिस समय रात्रि में सोने का समय हुआ तो रावण ने कहा कि तूने मेरा अपमान कर दिया मंदोदरी। मंदोदरी बोली, नहीं, वह इन तामसिक भोजन को नहीं करता जो आप करते हैं। वह सात्विक है, हमेशा सदा सत्य बोलता है, सद्वाणी निकलती है उनके मुख से और सत्य कार्य करते हैं। वे सत्यवादी है, वे नेक कर्मों के पीछे लगे रहते हैं, इसलिए जो है वे तामसिक भोजन नहीं करते और वे पृथ्वी पर सोने वाले हैं। रावण बोला, मैंने तो अभी अभी उन्हें पलंग पर सुलाया है कि जाकर देख आओ। जब राजा रावण देखने आया तो उसने देखा कि पलंग तो खाली पड़ा है और महाराज शक्ति सिंह, जिनके पास 2 चद्दर थी, एक कंधे पर एक सिर पर, उन्होंने एक चद्दर नीचे बिछा रखी थी और एक ओढ़कर सो रहे थे। यह देखकर रावण अचंभित रहेगा। जय शिव गोरक्ष।